कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। रोजादारों ने सुख का सांस लिया। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिशों की पेशकश कर दी। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के वकुला की हड़ताल। हजारों मुकदमात की समाअत न हो सकी। साइलिन अपने मुकदमात की आइंदा तारीखें लेकर घरों को लौट गए। तोबा टेक्सिंग में महकमा माल की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 से जायद मकानात बिस्मार। मज़ाहमत पर 2 अफराद गिरफ्तार। मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मंडी शाशियोना में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी। शहर भर में सारा दिन मुतादिद होटल खुले। रोजाखोर खाने पीने में मसरूफ। लिया में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। शहरियों का यह कहना है कि निर्ख में मामूली कमी है, जबकि सब्जियों, फलों और दालों में अव्वल और दोयम को मिक्स किया जाता है। जैकबाद में बिजली की बंदिश और शहरी इफ्तारी के औकात में हुकूमती ऐलान के बरक्स लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों का पारा हाई, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। विशाल कत्ल केस में गिरफ्तार तुलबा के वालिदैन ने GIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रोड ब्लॉक करके एहतजाज। मुजाहिदीन का कहना था कि 56 दिन गुजरने के बावजूद चालान अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसके बायस ताहाल केस की समाअत शुरू न हो सकी। गर्मियों का मौसम हो और दरियाए सवात के किनारे ठंडी थार हवाएं और इससे लुत्फ ना उठाया जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। सवात में बदतरीन लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए दरिया के किनारे डेरे डाल लिए। डेरा मुराद जमाली के सस्ते रमजान बाजार में खरीदारों का रश। खरीदारों का यह कहना है कि अगरचे यहाँ अशिया क्रोनोस मार्केट से निस्बतन कम रेट पर दस्तयाब हैं, मगर म्यार बेहतर नहीं। और रावलाकोट में ज़िले इंतजामिया और मुखय्यर हजरात के ताउन से गुरबा और मस्कीन में रमजान पैकेज की तकसीम। इमदादी सामान की तकसीम का सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। शेखुपुरा से ये अहम खबर है। आपको बताएं कि शेखुपुरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया था और अभी शेखुपुरा से इंतहाई अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं शेखुपुरा से, जहां से गांव खानपुर में कमसिन बच्ची को कत्ल किया गया था। वरसा ने लाश रोड पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया और ये रोड कई घंटे तक ट्रैफिक के लिए ब्लॉक है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। शेख इम्तियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख, बताइएगा, बच्ची का कत्ल किया गया था, पुलिस की जानिब से अभी तक क्या तहकीकात सामने आ सकी हैं? ये अफसोसनाक वाकया शेखुपुरा के नवाही गांव खानपुर में पेश आया, जहां पर उबाश जुल्फकार नामी नौजवान ने मेहनत कश की 15 साल बेटी को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला और अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे तेजधार आले से कत्ल कर दिया। ज्यादती का निशाना बनने वाली बदनसीब विवाला के वालिदैन अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे गांव गए हुए थे कि अकेली पाकर मुलजम जुल्फकार ने दीवार फलांग कर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया
और मुलजम फरार हो गया। अहले इलाका ने शुक्रिया शेख इम्तियाज, आपने अपडेट किया। सियालकोट में थाना मुरादपुर के इलाके में दौरान डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। डॉक्टर डाकू शहरियों से 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके नंगल में डाकू 2 शहरियों से 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुजाहमत पर 2 शहरियों को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। जख्मी शहजाद अंजुम और मोहम्मद सफदर बैंक से रकम निकलवाने के लिए आ रहे थे कि दोनों जख्मियों को गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरापा एहतजाज। शहरियों का यह कहना था कि सियालकोट शहर में डकैती की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद में भी बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। शहर में दौरानिया 16 घंटे तक, जबकि देहाती इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल बिजली की बिला तातुल फराहमी और लोड शेडिंग न होने के दावे किए गए, लेकिन रमजान का महीना शुरू होते ही लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया। हाफिजाबाद शहर में 16 से 18 घंटे, जबकि दही इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से कारोबारी हज़ार बिलखसूस दर्ज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि ग्राहकों से ईद के वादे पर कपड़े लिए हैं, मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हैं, ईद सर पे है तो बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे। तो मेहरबानी करे हुकूमत हमारे पे रहम करे। हमारे घर के अखराजात नहीं चल रहे, पहले भी नहीं चलते, सीजन में तो हम घर में फाका कशी का दौर आ गया, लिहाजा हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि लाइट पर काम करे। मशीनें बंद होने के बाद दर्ज सिलाई की ऑर्डर मुकम्मल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि वो रमजानुल मुबारक में सीजन लगाकर अपने बच्चों को ईद पर ढेरों खुशियां देना चाहते हैं। परेशान हाल दर्जियों ने हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। मुल्तान के वकला ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए हड़ताल कर दी, जिसके बायस हजारों मुकदमात की समाअत ना हो सकी। साइलिन परेशानी से दो चार हैं। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में आज वकला ने हड़ताल की और अदालतों में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से हजारों मुकदमात की समाअत ना हो सकी। मुकदमात की समाअत के लिए दूर दराज इलाकों से आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो अपने मुकदमात की आइंदा तारीखें लेकर अपने घरों को वापस लौट गए, जबकि मुकदमात की समाअत के लिए आने वाले कैदियों को भी बगैर समाअत के ही वापस जेलों में भिजवा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारों का कहना था कि अलहदा सूबा और खुद मुख्तार हाई कोर्ट के हसूल तक जदोजहद जारी रहेगी। मुजफ्फरगढ़ से अहम खबर है, जहां पर रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने तेल सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी है। ऑयल टैंकर एसोसिएशन का यह कहना है कि अगर 24 घंटे में रिहा ना किया गया तो मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने तेल सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी है। इसी हवाले से तफसीला जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा मजीद क्या कहना है ऑयल टैंकर्स का? ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने कहा कि अहदेदारों ने वादा ऐलान किया है कि अगर 24 घंटों के अंदर अंदर रुकन कौमी असम्बली और अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती को रिहा नहीं किया जाता तो वो पूरे मुल्क में ऑयल की सप्लाई बंद कर देंगे। इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ की जो वकला है उनका भी कहना है कि अगर जमशेद दस्ती को रिहा ना किया गया तो वो अदालतों का बाइकाट करेंगे। इसी तरह अवामी राज पार्टी ने अभी सेंट्रल जेल मुल्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। उनका कहना है कि जमशेद दस्ती को हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि जमशेद दस्ती हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, इसकी सजा उन्हें दी जा रही है और इस पर उन्हें जो है झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया है। ये तमाम जो है अवामी राज पार्टी, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार और ऑयल टैंकर ने ये नोटिस दिया है कि अगर 24 घंटे तक जमशेद दस्ती को रिहा नहीं किया जाता, जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से तेल बंद करने की धमकी दे दी गई है। हमें अपडेट कर रहे थे एजाज तरीन। टोबा टेक सिंह के नवाही इलाका में महकमे माल ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 200 से जायद घर मिसमार कर दिए। मुजाहमत पर 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
नवाही गांव दुलम में महकमा रेवेन्यू ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 200 से ज्यादा घरों को मस्मार कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि वो 20 साल से यहाँ रहायश पजीर हैं। घर मस्मार होने पर सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासर अफराद ने घर मस्मार करने पर मुकामी इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नाराबाजी की। इन्हां दे घरां दे अंदर जिहड़ा समान सीगा वो सारा ही खराब कर दिता गया। कोई इतला नहीं इन्हां ने दित्ती। साडा ना तबाही डाई पे साडा घर-बार सारा नुकसान कर दिता। साडा नुकसान बड़ा कीता। सानू मारदे कोड़दे आंदे ने हुण तक इत्थों तोड़ जाने ते साडा समान ले जाना। मुतासर अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें मतबादल जगह अलाट की जाए ताकि वो अपनी जिंदगी बसर कर सके। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर मुअज्जम इकबाल सप्रा ने एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मंडी शाशूना में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। शहर भर में मुतादिद होटल खुले हैं जहां सारा दिन रोज़ाखोर खाने पीने में मशरूफ नजर आते हैं। मंडी शाशूना में होटल मालिकान ने एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। जगह जगह समोसे पकोड़े बनाने वाली दुकानें, जूस कॉर्नर और होटल्स खुले हैं। होटल्स पर सारा दिन रोज़ाखोरों का रश लगा रहता है। शहरियों ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया की मिली भगत से रमजान ऑर्डिनेंस की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। शहरियों ने मुकामी इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की सब्सिडी के बावजूद हासिलपुर का सस्ता रमजान बाजार खरीदार न होने के बायस वीरानी का मंजर पेश करने लगा है। हासिलपुर का सस्ते रमजान बाजार में सस्ती और मियारी अशिया खुरनोश दस्तियाब न होने की वजह से बाजार वीरान हो गया है। दुकानदार हजरात गाहकों के मुंतजिर हैं, लेकिन दूर दूर तक इस सस्ते रमजान बाजार में खरीदार नजर नहीं आ रहा। ज़राए के मुताबिक इस बाजार में पंजाब फूड अथॉरिटी की पाबंदी के बावजूद मुजरे सेहत, घी, कुकिंग ऑयल और दीगर गैर मियारी अशिया फरोख्त की जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब लिया में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार भी अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम हो गए हैं। शहरियों का यह कहना है कि निर्ख में मामूली कमी है, जबकि सब्जियों और फलों दालों में अव्वल और दोयम को मिक्स किया जाता है। लिया में हुकूमत पंजाब की तरफ से 6 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं जहां गैर मियारी अशिया खुरनोश फरोख्त की जा रही हैं। खरीदारों का कहना है कि इन बाजारों में चीनी 50 रुपए फी किलो दस्तयाब है, लेकिन एक शहरी सिर्फ 2 किलो चीनी ले सकता है। इस तरह घी, कुकिंग ऑयल, चावल, बेसन, आटा, मशरूबात, सब्जियों और फल भी गैर मियारी हैं। चीजें वगैरह है एक नंबर में मेरी है। दुकानदार जितने भी है एक दूसरे का ऑपरेट कर रहे हैं। माशाल्लाह जितने भी एहलकार हैं सब अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत नजर आ रही हो। खरीदारों को मजीद कहना था कि तमाम बाजारों में सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर हुकूमत पंजाब की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी में अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने और रमजान अल मुबारक में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। सियालकोट के जनरल पोस्ट ऑफिस में पेंशन लेने के लिए आए पेंशनर्स मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि अमला घंटों गायब रहता है, जिसके बायस उन्हें इंतजार करना पड़ता है, जबकि ऑफिस में दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। मियां नईम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, अपडेट कीजिएगा कि पेंशन लेने के लिए आने वाले पेंशनर्स को मुश्किलात का सामना है, अमला कहाँ गायब है? जी, ये जनरल पोस्ट ऑफिस में जो बाकायदा तौर पे एक डिपार्टमेंट बना हुआ है पेंशन जहाँ आर्मी पेंशनर्स की बड़ी तादाद जो है वो आती है यहाँ पेंशन लेने के लिए, लेकिन इतनी तो वहाँ कुर्सियाँ नहीं लगी हुई जितने पेंशनर्स होते हैं। और खवातीन जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो भी ज़मीन पे बैठी होती हैं, बुजुर्ग बैठे होते हैं, और अमला के मुतअद्दिद अरकान जो हैं वो ड्यूटी से भी गैर हाज़िर होते हैं। और रमज़ान का महीना है, सख्त गर्मी है, तो इन लोगों को ये अब से प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा से यही प्रॉब्लम है और ये लोग मुतालबा भी करते रहे हैं। हुकूमत को बाकायदा तौर पर तहरीर दरखास्तें भी भिजवाई हैं, लेकिन अभी तक इस सारे अमल को जो कि खराबी का बायस अमला गायब रहता है और साइलिन को मुश्किलात का सामना है। अपडेट कर रहे थे मियां नईम इकबाल। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा सिंध से। जैकबाद में बिजली की बंदिश और सहरी इफ्तारी के औकात में हुकूमती ऐलान के बरक्स लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। मुश्तिल शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। सूबे के दीगर शहरों की तरह जैकबाद में भी माह रमजान में गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो गया है।
सहरी और इफ्तारी के औकात में भी बिजली अक्सर गायब होती है और सेप्को की ज्यादतियों के खिलाफ सैकड़ों सारिफीन ने जीपीओ चौक पर तपती धूप में एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने सेप्को मुलाजिमीन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जैकबाद में बिजली का बहरान शॉर्टफॉल के बायस नहीं बल्कि हर मोहल्ले में वापदा की जानिब से प्राइवेट बंदों को कई इलाके ठेके पर दिए गए हैं, जिसके बायस रोजाना ट्रांसफार्मर्स का जल जाना और इजाफी लोड शेडिंग होना मामूल बन चुका है। हैदराबाद से खबर है, जहां गुज़िश्ता रोज मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के बाद वोरसा का नेशनल हाईवे पर गुज़िश्ता 4 घंटे से एहतजाज जारी है। नेशनल हाईवे ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हैदराबाद से, जहां से गुज़िश्ता रोज मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के बाद वोरसा की जानिब से इस वक्त एहतजाज जारी है। नेशनल हाईवे पर गुज़िश्ता 4 घंटे से ये एहतजाज किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ जहां ज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहां से गुज़िश्ता 4 घंटे से एहतजाज जारी है, पुलिस की जानिब से क्या कहना है, क्या तहकीकात हो सकी हैं इसकी? जी, हैदराबाद में गुज़िश्ता रात खुलेली पुलिस ने जोड़ेलचा कब्रिस्तान के करीब एक मुबैना पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी मुलजिम वली मोहम्मद चांद को मारने का दावा किया था और लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 9 संगीन मुकदमात में मतलूब है। मुलजमान के अहले खाना ने किसी जाली मुकाबला पुलिस करार दिया है। हटरी बाईपास पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि सीआईए इंचार्ज और एसएचओ फुलेली समेत मुजाहिरीन की जानिब से इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। रोड ब्लॉक कर दी गई है, जहां से अपडेट कर रहे थे। कश्मीर के इलाके गुड्डू में डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस 9 साला बच्चा इंतहाई तकलीफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। वालिदैन ने मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। गुड्डू के नवाही गांव नवाज अली मजारी का रिहायशी न्यासी मजारी का 9 साला शाहगुल डॉक्टर की मुबैना गफलत और गलत ऑपरेशन के बायस इंतहाई तकलीफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। वालिद न्यासी मजारी ने बताया कि बच्चे को पेट की तकलीफ हुई, जिस पर उसे निजी अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया और दोबारा आने का कहा। फिर एक और ऑपरेशन किया, जिसके बायस बच्चे का पेट फूल गया और अब बच्चा रात को सोता नहीं और चलने में भी दिक्कत होती है। गरीब वालिदैन ने सिंध सरकार से अपील की है कि डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और बच्चे का इलाज करवाया जाए। और अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। चित्राल से कार चुराने वाले मुलजिमान मालाकंड में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान मालाकंड में डकैती की गरज से मौजूद थे कि पुलिस ने उनको धर लिया। मालाकंड पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। पोस्ट कमांडर लीवी पोस्ट पुल चौकी यूसुफ खान ने गिरफ्तार मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि जिला के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी और पुलिस गश्त का सिलसिला जारी है। मिशाल कत्ल केस में गिरफ्तार तुलबा के वालिदैन ने जीआईटी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए चालान पेश न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और 10 जून तक अल्टीमेटम देते हुए एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है। मर्दान में मिशाल खान कत्ल केस में गिरफ्तार दर्जनों तुलबा के वालिदैन और रिश्तेदारों ने कॉलेज चौक से प्रेस क्लब तक मार्च किया। जन्नत नज़ीर वादी सवात की बात करेंगे, जहां माह रमजान में बदतरीन लोड शेडिंग के सताए रोजादारों ने दरियाए सवात के किनारे पर डेरे डाल दिए हैं। बच्चे बड़े सभी ठंडे ठार पानी से लुत्फ उठा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे आसिफ शहजाद की इस रिपोर्ट में। स्वात में नारवा लोड शेडिंग और गर्मी के सताए हुए रोजेदारों ने दरियाई स्वात का रुख कर लिया है। स्वात के इलाका फिजागढ़ और बाईपास रोड पर दरिया किनारे लोग ठंडे पानी और ठंडी हवाओं से महजूज हो रहे हैं। नमाज जोहर के बाद ही लोग अफ्तारी तक दरियाई स्वात में गर्मी की शिद्दत कम करते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि दरियाई स्वात उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। और ये गर्मी लगी थी बहुत ज़्यादा, रोज़ा भी है तो नहर में आए नहाने के लिए। अभी जिस्म ठंडा हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है मगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है,
इसलिए हम यहाँ पर रहने के लिए आए। रोजेदार दरियाई स्वाद के मजे लेते हैं और ठंडे पानी में मस्तियाँ करते नजर आते हैं, जबकि बहुत से लोग अपने बच्चों को भी साथ लाते हैं और बच्चे ठंडे पानी में खूब खेलते रहते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर के साथ ही कसीर तादाद में सयाह भी स्वाद पहुँच गए हैं और दरियाई स्वाद के ठंडे ठार पानी के मजे लेते हैं। सयाहों का कहना है कि गर्मी के मौसम में स्वाद की यखबस्ता हवाएं उन्हें यहाँ खींच लाते हैं। स्वाद का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। लाहौर से आए हैं सैर करने के लिए। लाहौर में तो अभी दोज़ख जैसा मौसम है, इधर जन्नत जैसा मौसम है। बहुत मज़ा आ रहा है, तो मौसम बहुत ठंडा है, तो लाहौर की निस्बत तो यहाँ जन्नत जैसा नज़ारा है। अगरचे दरियाई स्वाद को गर्मी का तोड़ तो कहा जाता है, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर लोड शेडिंग का खात्मा नागुज़ीर है। आसिफ शहजाद, वक्त न्यूज़, स्वाद। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा बलूचिस्तान से। सोबतपुर में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और बदनामे ज़माना डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया, जबकि एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। सोबतपुर थाना की हदूद बोसबंद के मुकाम पर डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर मोटरसाइकिल सवार हेडमास्टर जान मोहम्मद कलाती शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसके बाद डीपीओ ने टीम के हमरा मुल्जिमान का ताकुब किया और भागड़ चौकी के मुकाम गोट आफ्ताब खान खोसा के मुकाम पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में बदनामे ज़माना डाकू मारा गया, जिसके कब्जे से क्लाशन को भी बरामद हुआ। मारे जाने वाले डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। सोबतपुर से एक और खबर है, जहां पर आम इंतखाबात के लिए तोड़जोड़ जारी है। सियासी मुहिम और राब्ते भी अरूज पर पहुंच गए हैं। सोबतपुर में साबिका अरकानी असम्बली और अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की गई। सोबतपुर में मुनक्किदा इजलास में साबिका अरकानी असम्बली ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में अवाम मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन को मुस्तरद कर देंगे और उन्हें वोट देंगे जो उनके असल खैरख्वाह हैं। लसबेला में गैस्ट्रो की वबा फैल गई है। खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद मुतासिर हो गए। इमदादी टीमें ना पहुंच सकीं। 13 अफराद अपनी मदद आपके तहत अस्पताल पहुंच चुके हैं। जिला लसबेला की तहसील सोनियामी में गैस्ट्रो की वबा फैल गई है, जिसके बायस खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद मुतासिर हुए हैं। डेरा मुराद जमाली में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में खरीदारों का रश लग गया। ताहम खरीदारों का यह कहना है कि अशिया का मियार बेहतर नहीं है। डेरा मुराद जमाली में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में मुर्गी फी किलो 110 रुपये, बड़ा गोश्त 140 रुपये फी किलो, जबकि दीगर अशिया खुरोनोश मार्केट रेट से 30% रियायत पर दस्तयाब हैं। और अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। रावलाकोट में ज़िले इंतजामिया और मुखैर हजरात के ताउन से गुरबा और मुस्तहकीन में इमदाद की तकसीम का अमल जारी है। इस हवाले से ज़िले इंतजामिया की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दफातर खुसूसी तकरीबात का इनेकात भी किया जा रहा है। इमदादी सामान में रोज़मर्रा की अशिया, कपड़े और दीगर अशिया शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब मुखैर हजरात भी मैदान में हैं और रमज़ान पैकेज के तहत इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से ज़िले इंतजामिया के अफसरान और मुखैर हजरात का यह कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहक अफराद में इमदाद तकसीम की जा रही है और ये सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।